डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए। आज का माहौल जो है हिंदुस्तान का, इस माहौल से मुसलमान घबराए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाउम्मीद हो जाते हैं और माहौल को देख करके, जिनकी तादाद ज़्यादा है, दहशत गर्दों से डर जाते हैं, खौफ खाते हैं। और अभी जो दुनिया भर के मुसलमान जहाँ पर बसे हुए हैं, जिन जिन इलाक़ों मुल्कों में, बशमूल फ़िलिस्तीन वग़ैरह, उन तमाम हालात को देख करके मुसलमान एक अभी ऐसे हालात में और ऐसी सोच को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि ऐसे हालात में हमारा क्या होने वाला है। इस ताल्लुक़ से असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान है, वो आप सुनिए और दिल को बहुत सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। और ख़ास करके वो लोग सुने जो महमूद मदनी, जिन्होंने इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा भला कहा था, उनके चाहने वाले, उनको अच्छा समझने वाले भी ज़रूर सुने कि महमूद मदनी का एक भी इंटरव्यू या फिर एक भी ऐसा बयान जिससे मुसलमानों को तसल्ली मिले, मुसलमानों को एक अच्छा पैगाम मिले, नहीं आया है। और ना ही अभी देश के हालात पर उनका कोई बयान है, बल सिर्फ वो चापलूसी से ही काम लेते हैं, इसको बुरा करना, उसको बुरा करना, अपना लीडर मत चुनो वगैरह वगैरह, यानी फ़िरका वाराना वो बयान देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान आप सुनिए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सुनिएगा इनका बयान। डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले, हम उनका सदका खाने वाले हैं। सुना आपने। मेरे ख्याल से महमूद मदनी एक मौलाना ज़रूर है, लेकिन महमूद मदनी से सैकड़ों गुना बल्कि हज़ारों गुना बेहतर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हर एतबार से। इसलिए कि ये लोगों को बांटने का काम नहीं करते हैं, मुसलमानों को भरोसा दिलाते हैं, हर मोड़ पर खड़े नज़र आते हैं और हर उस बिल की मुखालिफत करते हैं जो मुसलमानों के भविष्य, मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा हो, और हर जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये महमूद मदनी
نہ کبھی NRC کے خلاف بولا، بلکہ خلاف کیا وہ تو اس کا سپورٹ ہی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ چلو مسلمانوں کو اپنا ایک قائد لیڈر چننا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے کام آئے، بلکہ وہ کہتا ہے مسلمانوں کو لیڈر ہی نہیں چننا چاہیے، انہی سیکولر لیڈر کو اپنا لیڈر مانو جو تم پر ظلم کرتا ہے، جو تمہارا حقوق چھینتا ہے۔ تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سیاست کے لیے اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ چکا ہے، اور کون اپنے ایمان، اپنے ضمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔